भगवत गीता के अध्याय 2 की गहरी शिक्षाओं में अनंत आत्मा या आत्मन का सार केंद्र पर है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अविनाशी है और जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। यह प्रकाशन एक गर्भवती याद दिलाने के रूप में काम करता है कि शारीरिक मृत्यु केवल एक परिवर्तन का अर्थ है, अंत नहीं। इस बुद्धि को गले लगाकर अर्जुन अपने दुख से दूर हटता है और युद्ध में संकल्प पाता है। कर्म योग या निस्वार्थ कार्य की अवधारणा आगे उभरती है, क्योंकि कृष्ण अर्जुन को परिणामों से जुड़े बिना कर्तव्य के महत्व के बारे में निर्देश देता है। किसी व्यक्ति के धर्म या धर्म कर्तव्य में संलग्न होना सर्वोपरि हो जाता है। व्यक्तिगत लाभ की खोज के बजाय उद्देश्य के आधार पर जीवन को बढ़ावा देता है। इस मार्ग में ध्यान परिणाम से उस अखंडता की ओर स्थानांतरित हो जाता है जिसके साथ कार्य किए जाते हैं। निस्वार्थ की भावना को बढ़ावा देते हैं, जो मुक्त और पूर्ण दोनों है। इसके बाद शिक्षाएं सच्ची बुद्धि की प्रकृति में गहराई से डूबती हैं, जो संध्या योग के माध्यम से स्पष्ट होती है। यहाँ कृष्ण अस्थायी शरीर और शाश्वत आत्मा के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। इस अलगाव की जागरूकता व्यक्तियों को भौतिक अस्तित्व की क्षणिक प्रकृति से परे होने की अनुमति देती है। सच्ची ज्ञान इस द्वंद्वता को समझने से उभरती है, जो जीवन के क्षणिक अनुभवों में स्पष्टता और परिप्रेक्ष्य लाती है। अर्जुन अपनी भावनाओं की अशांति से जूझ रहे हैं। कृष्ण मन और इंद्रियों पर महारत पर जोर देते हैं। शिक्षाएं इन आवेगों पर नियंत्रण की मांग करती हैं, जो भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठती हैं। एक आर्षी जो इस ज्ञान का प्रतीक है, खुशी और दर्द से अव्यवस्थित रहता है। यह पहचानता है कि दोनों अस्थायी अवस्था हैं। इस अनुशासित अवस्था से आंतरिक शांति और स्थिरता उत्पन्न होती है। सफलता और विफलता के बीच स्थिरता पर जोर देकर समानता और संतुलन की खोज की जाती है। सच्चा ज्ञान जीवन के द्वंद्व से परे पाया जाता है, जो बाहरी परिस्थितियों के बावजूद मन को स्थिर रखता है। इस समानता से जीवन के उतार चढ़ाव से मुक्ति मिलती है। अंत में आंतरिक शांति के मार्ग के रूप में पृथक्करण की अवधारणा दोहराई जाती है। कार्यों के फलों से अटकलें बढ़ाकर व्यक्ति एक अटूट आंतरिक शांति की खेती करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कर्तव्यों में संलग्न होता है, लेकिन परिणामों से अप्रभावित रहता है। जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण अध्याय 2 में कृष्ण की शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करता है, साधकों को अधिक सार्थक और मुक्त अस्तित्व की ओर ले जाता है।